नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 47 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में विधानसभा की टोटल 5 सीटें हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहले तो 5 की 5 सीटों के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये नाम जो है वो क्या क्या है। तो 5 जो हमीरपुर में सीटें हैं उनमें एक भौरंज आती है, एक हमीरपुर खुद आता है, एक बड़सर आता है, नदौन आता है और सुजानपुर आता है। तो ये 5 टोटल सीटें यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा हमीरपुर से जो मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे अभी हाल फिलहाल में, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि बिजली सब डिवीजन जो है वो कहाँ पर पड़ता है। बिजली ब्लॉक पूछा गया था शायद, तो वो हमीरपुर में ही पड़ता है। एक भौरंज के बारे में पूछा गया था, तो भौरंज आपने ध्यान रखना है कि भौरंज भी जो है वो हमीरपुर में ही पड़ता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए हमीरपुर के बारे में। बाकी हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर भी स्थित है। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज भी जो है वो हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर में गसोता मेला लगता है। हमीरपुर की जो सुजानपुर है वहाँ की होली जो है वो काफ़ी फेमस है। हमीरपुर में हमीर फेस्टिवल भी जो है वो लगता है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी जो है वो साथ में आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोलते हैं स्पीति इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। स्पीति की बात करें तो स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्पीति का ध्यान रखना है कि सतलुज। पहला तो ध्यान रखिए कि स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। दूसरा ध्यान रखना है कि सतलुज की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं। देखो सतलुज नदी जो है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है वो कौन कौन सी आती हैं। स्पीति आती है, बसपा आती है, सोलडांग आती है, अलीखड्ड आती है। ये सब जो एग्जाम में पूछी गई थी वो मैंने आपको बता दी। सतलुज नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका वैदिक नाम सुद्री है। सुद्री इसका वैदिक नाम आपने ध्यान रखना है। सतलुज नदी जो है वो निकलती कहाँ है। देखो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत के समीप जो है ये निकलती है। सतलुज की एक और सहायक नदी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, उसका नाम है नोगली। नोगली भी आपने ध्यान रखना है कि नोगली खड्ड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है वो सिपकी दर्रे के समीप, जो कि किन्नौर के आसपास कहीं पड़ता है, वहाँ पर से जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है। तो ये सब सतलुज के बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं सांगला वैली इज ऑल्सो नोन एज। सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सांगला घाटी को बसपा घाटी कहते हैं। ये घाटी है कहाँ पर स्थित। ये घाटी जो है वो किन्नौर में पड़ती है। किन्नौर की है ये सांगला वैली। किन्नौर में जो है वैली ऑफ ग्रेप्स जो रिब्बा है, रिब्बा को जो है वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की और इम्पोर्टेंट वैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कियारदुन घाटी। कियारदुन घाटी जो है ये सिरमौर में स्थित है। इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बलहा वैली दिया गया है। बलहा वैली जो है वो मंडी में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। दून वैली दिया गया है। दून वैली जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है। अगर हम स्पेसिफिक रूप से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की ही बात करेंगे, किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज आती हैं, तो किन्नौर में एक तो सांगला वैली आती है, किन्नौर में हांगला वैली आती है, किन्नौर में एक रूपा वैली भी आती है, किन्नौर में जो है मुलगांव वैली भी आती है। तो ये वैलीज आपने ध्यान रखनी है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पेसिफिक रूप से पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलते हैं इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो इंद्रकिला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इंद्रकिला पर्वत चोटी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चोटी जो है ये पड़ती है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में जो है वो इंद्रकिला पड़ता है। कुल्लू में जो है और भी इंपॉर्टेंट पीक्स पड़ती हैं जिनके बारे में हम पहले भी बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। कुल्लू में जो है वो पिन पार्वती पीक पड़ती है। कुल्लू में जो है वो पतालसू पीक पड़ती है। श्रीखंड पीक, श्रीखंड महादेव ये आपने सुना होगा, तो श्रीखंड पीक जो है ये भी कुल्लू में पड़ती है। सित्तीधार जो है वो कुल्लू में पड़ती है। सित्तीधार इंपॉर्टेंट पीक है, ये भी कुल्लू में पड़ती है। कुल्लू में जो है दियो टिब्बा नामक एक पीक भी पड़ती है। सोलंग पीक है, सोलंग वैली भी है। ये दोनों जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो पड़ती हैं। तो ये तो आपने इंपॉर्टेंट कुछ याद रखनी है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। कुल्लू के अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती हैं, जैसे कि एक मुलकिला पीक पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में, ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। मनजंग पीक पूछी गई है, ये भी स्पीति में ही पड़ती है। इसके अलावा जो है एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था कि
गौरी देवी का टिब्बा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चंबा में पड़ता है। अब गौरी देवी का टिब्बा चंबा में पड़ता है। इसके अलावा एक गेफांग पीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम शायद एचएस में पूछा गया था, ये कहाँ पर पड़ती है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेफांग पीक, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पौरी फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पौरी जो पर्व है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो पौरी फेयर जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति के कुछ फेयर और फेस्टिवल जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले पौरी फेयर के बारे में जानिए। ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहाँ पर ये मेला, जो फेस्टिवल है, फेयर है, ये लगता है, तो इसको त्रिलोकीनाथ फेयर भी जो है वो कह देते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही फेयर है शायद से, तो ये भी आप थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको इसको। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि लदराचा मेला कहाँ पर लगता है। लदराचा मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो लगता है। अच्छा, इन सबसे हट कर जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन कौन से फेयर फेस्टिवल लगते हैं। मिंजर मेला ध्यान रखना है, चंबा में लगता है। ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और ये जो है वो फर्स्ट संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो लगता है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि लवी मेला शिमला में लगता है, रामपुर में लगता है, और ये राजा केहरी सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। एक इसके अलावा आप निर्मंड फेस्टिवल ध्यान रखिए। निर्मंड में जो फेस्टिवल लगते हैं वो ध्यान रखना है। एक बुढ़ी दिवाली आपने ध्यान रखना है इसमें, और भुंडा फेस्टिवल जो है दूसरा आपने ध्यान रखना है। शिमला के ही मशोबरा में एक बुफेलो मेला भी लगता है। भैंसों का मेला, बुफेलो मेला जो है वो मशोबरा में लगता है, सितंबर के महीने में जो है ये लगता है। अभी सुलीनी मेला लगा था। सुलीनी मेला जो है वो जुलाई के महीने में होता है, और ये मेला जो है कहाँ पर लगता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सुलीनी मेला जून के महीने में लगता है, ये ध्यान रखिए, एग्जैक्टली जून के महीने में लगता है, और डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोलते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखो चंबा में स्थित है, ये तो आपको पता है। ऑप्शन में भरमौर भी देखने को मिलेगा और चंबा भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर हो जाता है। तो जो लक्ष्मी नारायण मेला है ये एग्जैक्टली चंबा में लगता है, ऑप्शन सी सही आंसर। अब चंबा में ये लगता है, कौन सी सेंचुरी में ये मंदिर बनवाया गया था? तो लगभग 10th सेंचुरी के आसपास ये मंदिर बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो राजा साहिल वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई थी। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो 6 मंदिरों का समूह है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो 6 मंदिरों का समूह है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? वो भी ध्यान रखना है कि 6 मंदिरों का समूह है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि चंबा जिले के मंदिर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट मंदिर आते हैं, शक्ति देवी टेम्पल आता है जो छतराड़ी चंबा में स्थित है, इसको छतराड़ी टेम्पल भी कहते हैं। इसके अलावा आता है कि लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, भरमौर में स्थित है। चंबा में जो है एक और मंदिर स्थित है, जैसे कि गौरी शंकर मंदिर हो गया, ये राजा युगांकर वर्मन के द्वारा जो था वो इसका निर्माण करवाया गया था। हरिराय मंदिर हो गया, इसकी स्थापना राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा करवाई गई थी। और आपने ध्यान रखना है चंबा के 84 टेम्पल, ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली रेलवे लाइन थी वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन जो है वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करें तो ये 1930 के आसपास इनाग्रेट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसमें ओरिजिनली जो है वो जो असली से जो है वो 103 टनल्स हुआ करती थी, वो भी आप ध्यान रखिए, परंतु प्रेजेंटली 102 टनल्स जो हैं वो इसमें रह गई हैं। टनल्स बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है इसकी, तो अप्रॉक्सीमेटली 96 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। एक ध्यान रखिए कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। कौन से ईयर में शामिल किया गया था? तो वर्ष 2008 में जो था वो इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, वर्ष 2008। एचएस जैसे एग्ज़ाम हो गए या फिर अभी आपका क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसके चीफ इंजीनियर कौन थे। इसके जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन जो था वो इसके चीफ इंजीनियर थे, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है आपने साथ में। क्या इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कोई और जो ऐसी रेलवे लाइन है? तो इसके अलावा जो फेमस रेलवे लाइन है वो है जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन। इसका काम जो था वो 1926 में 1926 में जो था वो स्टार्ट हो गया था। 1929 में जो था वो यहाँ पर पहली ट्रेन जो था वो चली थी। इसमें पुल पूछे जाते हैं कि पुल कितने हैं, तो 993 टोटल ब्रिजेज जो है, टोटल पुल जो है यहाँ पर आते हैं 993 ब्रिजेज यहाँ पर आते हैं। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 113 किलोमीटर लंबी जो है, लंबा ट्रैक माना जाता है 113 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट वॉज, तो क्योंथल राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे। ये जो आपका क्योंथल प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि राजा गिरिसेन ने इसकी स्थापना कब की थी, तो 1211 ईस्वी में जो था वो गिरिसेन ने इसकी स्थापना जो था वो की थी कब, 1211 ईस्वी में। तो बात कर लेते हैं और भी थोड़ा सा क्योंथल प्रिंसली स्टेट के बारे में। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्योंथल रियासत जो था कौन से ईयर में जो था वो मुगलों के अधीन आई थी। तो क्योंथल रियासत जो था वो 1379 में जो था वो मुगलों के अधीन जो था वो आई थी। कौन से ईयर में, 1379 में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम क्योंथल के शासक कौन हुआ करते थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम क्योंथल रियासत के जो राणा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनका नाम था संसार सेन। तो ये आपने ध्यान रखना है। और क्या इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी या नहीं की थी, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले जो था वो इनको राजा की उपाधि और खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी, क्योंकि उस टाइम का ये ट्रेंड था, जो भी राजा की सहायता करेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम के रूप में दिया जाता था। तो आमतौर पर कोई उपाधि दे दी जाती थी, खिल्लत दे दी जाती थी, तो वही सब दिया गया। और एक क्वेश्चन बनता है कि क्योंथल के अंतिम शासक कौन थे, तो क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा हितेंद्र सेन। तो हितेंद्र सेन का नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सब क्योंथल के बारे में बेसिक क्वेश्चन है। अगला 59 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ मलाना टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मलाना परियोजना कहाँ पर स्थित है, पहले पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अब मलाना 2 परियोजना जो है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है MS एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी एग्जाम में पूछा गया है, 2 ही बार शायद पूछा गया है अभी तक। अच्छा, और आपने क्या ध्यान रखना है, और भी तो बहुत सारी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था कि भाखड़ा डैम जो है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, तो भाखड़ा डैम को BBMP के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है। कॉल डैम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, NTPC जो है कॉल डैम को एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, चमेरा 3 परियोजना, इन परियोजनाओं को कौन एग्जीक्यूट करता है, इन परियोजनाओं को NHPC जो है वो एग्जीक्यूट करता है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इनको एग्जीक्यूट करता है। एक भिनवा परियोजना है, भिनवा परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। रोंगटंग परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये सब ध्यान रखना है। और मल्लाना 2 परियोजना की बात कर रहे थे, कितनी मेगावाट की है, 100 मेगावाट की ये परियोजना है। ये भी ध्यान रख लीजिए कि 100 मेगावाट की ये परियोजना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और इसको एग्जीक्यूट एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो करता है। वो सब आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, बोलते हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। अगर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में कहाँ पर पड़ती है, ये बद्दी में पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में एक तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो समहेल शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1970 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है एक यूनिवर्सिटी जो बनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ये मंडी में बनी है। अगर स्थापना पूछी गई तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 2022 में इसकी स्थापना की गई। और आपने ध्यान रखना है कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो वो बाथू में स्थित है। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाथू ऊना में जो है वो पड़ता है। बड़ू साहिब ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर एटर्नल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। पालमपुर में एक यूनिवर्सिटी स्थित है जिसका नाम है श्री साई यूनिवर्सिटी, वो आपने ध्यान रखना है। मंडी ऑप्शन में दिया गया है, मंडी में जो है वो आपकी अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है वो पड़ती है। और दूसरी यूनिवर्सिटी आपने जान लिया, मंडी में जो है IIT भी पड़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है वो मंडी में पड़ता है। वो भी आपने ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, मंडी में स्थित है। मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, वो भी आपने ध्यान रखना है कि मंडी के नागचला में एयरपोर्ट बन रहा है। मंडी में शिव धाम जो है ये डेवलप की जा रही है, वो भी आपने मंडी का ध्यान रखना है। तो ये तो मंडी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उनको भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थित है, वो कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा के धर्मशाला में जो है ये स्थित है, ये ध्यान रखिए। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना जो था वो कहाँ कब की गई थी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप इसके बारे में आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।